नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 11 के अजबा सहकारी आवासीय समिति में फर्जीवाड़े का वो खेल खेला जा रहा है जिसमें न सिर्फ कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। ये हम नहीं बल्कि सोसाइटी के उस पक्ष और सोसाइटी के उन पदाधिकारियों का कहना है जिनका आरोप है कि उन्हें जबरन उनके पदों से बेदखल किया गया, जो बीते काफी समय से न्याय पाने की गुहार लगा रहे हैं। जनसत्य न्यूज ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और इससे पहले भी शिकायतकर्ताओं की आवाज को उच्च पदों पर बैठे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस मामले में अब तक कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति की गई है। ऐसे में सच और ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सोसाइटी में हेराफेरी कौन कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 11 के अजपा सहकारी आवासीय समिति में 8 करोड़ के घोटाले पर सोसाइटी के सदस्य बुरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि घोटाले में वही लोग शामिल हैं जो अपने आप को आवासीय समिति का पदाधिकारी बताते हैं, लेकिन वो है नहीं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सोसाइटी के उन पदाधिकारियों का कहना है जिनका आरोप है कि उन्हें जबरन उनके पदों से बेदखल किया गया और फर्जी लोगों ने समिति पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाले सोसाइटी को चला रहे हैं और फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं और समिति के वैध सदस्य उसे मूक दर्शक बनकर देखने के लिए मजबूर है। उनका कहना है कि उनकी मजबूरी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि फर्जीवाड़े की और उसको अंजाम देने वालों की कार्यस्तानियों की पूरी जानकारी गाजियाबाद जिला प्रशासन लखनऊ आवास समिति के हेडक्वार्टर के सक्षम अधिकारियों और सम्मानित कोर्ट को भी है। उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद सबकी तरफ से कार्रवाई भी की गई, लेकिन पिछले 7 सालों के दौरान मनमानी कर रहे फर्जी लोगों पर अब तक कोई लगाम नहीं कसी जा सकी है और वो सलाखों के पीछे नहीं भेजे जा सके हैं। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर एक के बाद एक कई एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन मामले में कोई कड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 11 के अजपा सहकारी आवासीय सोसाइटी में लगभग 8 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। घोटाले को लेकर सबसे पहले जितेंद्र कुमार ने प्रशासनिक कमेटी से शिकायत की। शिकायत के मुताबिक सिर्फ 3 बैंक खातों का इसमें जिक्र किया गया जिसमें लेन देन की बात हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा बैंक खातों को समिति के सदस्य अवैध तरीके से चला रहे थे। इन खातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन खातों का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जितेंद्र ने रिपोर्ट में अनिल शर्मा, जीडी शर्मा, दिनेश यादव, रामबती, अजय किशोर, पूनम, दारा वर्मा, बीर सेन, मयंक, अजय कुमार और एसपी तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में यह भी बताया गया कि सबने मिलकर सोसाइटी के फ्लैटों को बेचने का झांसा दिया और रुपए इकट्ठा किए। इन इकट्ठा किए गए रुपयों को बैंक शाखाओं से अवैध रूप से निकालकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इसके अलावा 15 नवंबर 2019 को जितेंद्र कुमार की ओर से गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक और एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें बीते कुछ सालों से अजपा परिषद सहकारी आवास समिति लिमिटेड गाजियाबाद पर भू माफियाओं आरडी शर्मा, जीडी शर्मा, अनिल शर्मा व इनके अन्य साथियों ने अवैध रूप से कब्जा करके समिति की संपत्तियों को अवैध व गैर कानूनी ढंग से बिना किसी कानूनी अधिकार के पहले तो कब्जा किया और फिर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। साथ ही इस एफआईआर में गैर कानूनी कार्यों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों व समिति की प्रशासकीय कमेटी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एफआईआर में यह भी लिखा है कि जिला अधिकारी गाजियाबाद, प्रशासक कमेटी के सदस्यों, आवास अधिकारियों की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उन्हें व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को समिति में चल रहे घोटालों के बारे में पूरी जानकारी है। बावजूद इसके वो इस फर्जीवाड़े को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। जनसत्य न्यूज तथ्यों के आधार पर इस मामले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएगा। हमारी कोशिश है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए और न्याय के लिए जंग कितनी भी लंबी हो, ये लड़ते रहना चाहिए। ऐसे में जो
की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद ये कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने भी रखना चाहते हैं कि आखिर कौन है जो कर रहा है हाउसिंग सोसाइटी में हेराफेरी। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 11 की अजपा सोसाइटी में फर्जीवाड़ा आखिर कैसे हो रहा है, और पक्ष का यह आरोप है कि फर्जीवाड़े में बड़े आरोपी, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और सोसाइटी की फर्जी कमेटी ने फर्जीवाड़े को ही अंजाम दिया है। अब इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और का पक्ष सुनने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। इनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं जीपी अग्रवाल जी, जो कि पीड़ित के पक्षकार हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एडवोकेट अशोक पांडे, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से, आपका भी स्वागत है। बीएल बोरा जी हैं, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और एसके वर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी, आप दोनों का स्वागत है। और साथ ही मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी नेता हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और साथ ही वंदना सिंह हैं, जो कि एसपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जीपी अग्रवाल जी, मैं आप ही से बात करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जब हमने इसी विषय पर जनसत्य न्यूज ने आपने जनसत्य न्यूज के मंच पर अपनी बात रखी थी, और जनसत्य न्यूज भी चाहता है कि जो बात पीड़ित की हो, दोनों पक्षों की बात हो, वो कम से कम जो संबंधित लोग हैं, जो सरकार है, उन तक पहुंचे। सबसे पहले बताइए कि जुलाई 2020 में आपने यहां अपनी बात रखी थी, और उस दौरान जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा था कि आपकी समस्याओं को और आपकी शिकायतों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद से अब तक क्या इस केस में कोई परिवर्तन, क्या किसी तरह की मदद, या जो आप अपना पक्ष रख रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, क्या उसमें कोई मदद मिली है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है, एज इट इज पड़ा हुआ है सब चीज जी। लेकिन क्या उम्मीद थी आपको कि इसके बाद शायद सुनवाई होगी, और जैसा आश्वासन बीजेपी के नेता ने भी दिया था, उन्होंने कहा था कि ये वो सरकार है, ये वो प्रदेश है जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हालांकि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जो आपके दावे वादे हैं, क्या उन पर सुनवाई हुई? जांच किसकी होगी? जांच जो लोग गबन कर रहे हैं, जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं, वो इस गबन में इन्वॉल्व हैं, तो जांच किसकी होगी? जांच कौन करेगा? पुलिस के पास है, पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। पुलिस अगर कोई 500 रुपये का मुकदमा दर्ज होता है तो अपराधी को पकड़ के बंद कर देती है। ये 500 करोड़ रुपए का गबन है, इसमें पुलिस को फुर्सत नहीं है देखने के लिए। पिछले 5 साल से पुलिस को फुर्सत नहीं है कि एफआईआर पे संज्ञान ले ले वो। आवास विकास है, वैसे तो नोटिस भेज के सारा काम करेगा, मगर ये फर्जी चुनाव करा दिया निर्वाचन आयोग ने, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने, जिला प्रशासन गाजियाबाद ने, तीनों विभागों ने मिलकर इस फर्जी चुनाव को अंजाम दिया। 2015 में अंजाम दिया, 2018 में दिया, अब 2020 में फिर फर्जी चुनाव कराया इन्होंने। चलिए, मैं आप ही इन्हीं के सवालों को आगे ले जाना चाहूंगी, और हमारे साथ पूर्व आईएएस और आईपीएस दोनों मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी बीएल बोरा जी, आपने सुना कि जो आरोप हैं जीपी अग्रवाल जी के, उन्होंने कहा कि 5 साल से पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने की कोई फुर्सत नहीं है, उनकी तरफ से तमाम तथ्य भी रखे जा रहे हैं, बातें लगातार कही जा रही हैं, और मीडिया में भी, अलग अलग पब्लिकेशन में भी इनके जो आरोप है उन्हें देखते हुए प्रकाशित भी किया गया है। आखिर लगता है आपको कि अगर मंशा सही हो और अगर तथ्य दिए जाएं, तो क्या 5 साल तक कार्रवाई का इंतजार, एक्शन लेने का इंतजार करना पड़ेगा? ये मामले जो हैं बड़े सीरियस एलिगेशन जैसे ये बता रहे हैं, ऐसा इस देश में कई जगह होता है, और यहाँ भी लगता है हुआ है। अब 3 एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करें या इस काम को देखें। एक तो पुलिस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर कोर्ट्स का रास्ता खुला है। देश के कानून इतने पेचीदा हैं, और मैं खुद एक सोसाइटी का मेंबर था, वहां पे भी जब ये घोटाला हुआ, गड़बड़ हुई, तो लोग क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, तरह तरह के क्रॉस केसेस होते हैं, और फिर कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, उसने कुछ किया, वो फिर स्टेट गवर्नमेंट में चले गए, तो ये मामला काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। और यहाँ भी लगता है यही हुआ है और यही हो रहा है। अब रहा ये कि अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ ये, इनको अगर मैं सलाह दे सकता हूँ, इस सोसाइटी के जो लोग कंप्लेनेंट्स हैं, इनके लिए बेस्ट रहेगा अगर ये नहीं गए हैं तो इनको कोर्ट जाएं, कोर्ट से ऑर्डर आएंगे तो हर एक को उसकी जो है पालना करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोर्ट के भी कुछ पुलिस का ताल्लुक है, तो अग्रवाल जी मैं बेटर रहेगा समझने के लिए, अगर मुझे 5 मिनट का समय दे तो मैं शुरू से ब्रीफ कर देता हूँ इस केस को। आप हाइलाइट्स बताएं, और जैसा आप कह रहे हैं कि शायद समझने में ज्यादा आसानी। ये प्रोजेक्ट 2011 के अंदर कब्जा किया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के जो ज्वाइंट कमिश्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने नियम से हटके
जो एग्जिस्टिंग सचिव समिति का था उसको सस्पेंड किया और एक भूमाफिया क्रिमिनल्स को सोसाइटी का सचिव बना के उसका कब्जा करा दिया गया। उसके बाद ये लड़ाई अदालत में चली गई। अदालत में जाने के बाद 28 जुलाई 2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया कि आप इसकी मतदाता सूची फाइनल करिए। निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी 2015 को 324 लोगों की मतदाता सूची फाइनल कर दी कि इस पे ये निर्वाचन होना चाहिए, ये लिस्ट वैलिड लिस्ट है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में निर्वाचन आयोग ने लिस्ट फाइनल कर दी। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से वो लिस्ट जिला प्रशासन गाजियाबाद को आ गई। जिला प्रशासन ने उसका पब्लिकेशन कर दिया कि 324 पे चुनाव होगा 29 जनवरी 2015 को। सडनली 12 फरवरी 2015 को 391 लोगों की लिस्ट चस्पा कर दी जाती है नोटिस बोर्ड पे कि इस पे चुनाव होंगे। जी। वो लिस्ट चस्पा कर दी जाती है जिसे निर्वाचन आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था और वो लिस्ट चस्पा करके उस पे चुनाव करा के भूमाफियाओं का कब्जा करवा दिया गया। जी। वो कब्जा होने के बाद बहुत सारी कोर्ट कचहरी की लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हुआ। अल्टीमेटली 12 जनवरी 13 दिसंबर 2017 को हाई कोर्ट ने फिर कहा कि निर्वाचन आयोग दोनों पक्षों को सुन के फिर इस लिस्ट को फाइनल करे, इस चुनाव को फाइनल करे, जो पीछे गलत चुनाव हुआ उसको डिसाइड करे। 12 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयोग ने 2015 में संपन्न हुए निर्वाचन को विधि शून्य घोषित कर दिया। विधि शून्य घोषित करने के बाद एक नया निर्वाचन घोषित किया 324 सदस्यों की लिस्ट पे। निर्वाचन चल रहा था। निर्वाचन 23 जनवरी 2018 को संपन्न हो गया। 7 लोग चुने गए। सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव बच गया था जो 28 फरवरी 2015 को होना था। तब तक नए निर्वाचन अधिकारी मिस्टर पीके मोहंती जी ने ज्वाइन किया 10 फरवरी 2018 को। और 10 फरवरी 2018 को ज्वाइन करके उन्होंने 20 फरवरी 2018 को एक आदेश कर दिया कि निर्वाचन को रोका जाता है, जबकि कानून में उन्हें कोई पावर नहीं है। एक बार निर्वाचन मोशन में आ गया, निर्वाचन संपन्न हो गया, उन्हें निर्वाचन रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बिना अधिकार के उन्होंने चुनाव को रोक दिया। वो आदेश 20 फरवरी 2018 का आदेश डीएम साहब के पास आता है 23 फरवरी 2018 को 3 बजे। तब तक रिजल्ट घोषित हो चुका था, मगर निर्वाचन उन्होंने रोक दिया। निर्वाचन आयोग के उस आदेश के खिलाफ हम हाई कोर्ट फिर गए। हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को स्टे कर दिया कि आपको जो है निर्वाचन बीच में रोकने का कोई अधिकार नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो उनको चुनाव पूरा करा देना चाहिए जब उनका आदेश स्टे हो गया, मगर उन्होंने चुनाव नहीं कराया। 2020 में उन्होंने मामला न्यायालय में लंबित होते हुए, मामला न्यायालय में पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, उसके बावजूद भी फिर एक नया चुनाव घोषित कर दिया और घोषित करके फिर एक फर्जी सूची के ऊपर चुनाव संपन्न करा के उन भूमाफियाओं का फिर कब्जा करा दिया गया। दूसरी बात और भी गंभीर चीज इसमें और भी गंभीर चीज देखिए, 12 जनवरी 2018 से लेके 25 फरवरी 2020 तक प्रशासकीय व्यवस्था सोसाइटी के अंदर है। 31 अक्टूबर 2018 को सोसाइटी का जो सचिव था उसे बैंक गबन में सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद 31 अक्टूबर 18 से लेके 25 फरवरी 2020 तक सोसाइटी में कोई सचिव नियुक्त नहीं हुआ, कोई सचिव नहीं है। उसके बावजूद एक आदमी अपने आप को कहता है कि मैं अनिल शर्मा सोसाइटी का सचिव हूँ, और वो जाके डीएम को लिस्ट देता है डीएम ऑफिस में, और डीएम साहब को हम लिख के दे रहे हैं कि ये आदमी सचिव नहीं है, इसको कोई अधिकार नहीं है, कोई आवास विकास से इसकी अप्रूवल नहीं है, कोई प्रशासक कमेटी का प्रस्ताव नहीं है जिससे इसको नियुक्त किया गया हो सचिव। और वो आदमी एक फर्जी सूची डीएम कार्यालय में जमा करता है और उस फर्जी सूची पे फिर दोबारा चुनाव हो जाता है। दिस इज द स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। और इस प्रशासकीय व्यवस्था के दौरान इन्होंने बैंक से लगभग 150 करोड़ रुपए
पब्लिक से इकट्ठा करके निकाल लिया है, जबकि इन्हें बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का कोई अधिकार नहीं था। समिति में प्रशासकीय व्यवस्था कायम थी। देवर आउटसाइडर, और आउटसाइडर होते हुए इन्होंने बैंक अकाउंट ऑपरेट करके 125-150 करोड़ रुपए निकाल के गबन कर लिया है। यह तथ्य सबके संज्ञान में है, आवास विकास के संज्ञान में है, निर्वाचन आयोग के संज्ञान में है, जिला प्रशासन के संज्ञान में है। 5-5 FIR हो गई हैं, कोई कार्रवाई नहीं है किसी ठीक, FIR। चलिए अब मैं यहीं से ही इस पॉइंट को उठाना चाहूंगी, और जो जीपी अग्रवाल जी के जो भी तथ्य वो अपने सामने रख रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं, और उनके ही बयान के आधार पर मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। SK वर्मा जी, आपने सुना कि किस स्तर पर कहां धांधली का आरोप जीपी अग्रवाल जी लगा रहे हैं, और इससे पहले ही जहां बोरा जी कह चुके हैं कि ऐसा कई सोसाइटीज में और देश के अलग अलग कोनों में होता है, लेकिन आखिर कैसे 3 बड़ी बड़ी जहां संस्थाएं हैं और इनके द्वारा, और जैसा आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मिली भगत के चलते ही आखिर ये धांधली हो पाई है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये मैं मुझसे बात कर रही हैं आप? जी वर्मा जी। हाँ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने अग्रवाल साहब को सुना है। हाँ। और इस मसले को मैं केवल इतना देख पा रहा हूं कि सोसाइटी के चुनाव को लेकर मतभेद है, मनभेद है, और ये चुनाव बार बार हाई कोर्ट एज वेल एज रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल एज जो चुनाव कराने के लिए बॉडी बनी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत लखनऊ में, हाँ। उसके बीच का मामला है। और अभी ये क्योंकि पेंडिंग है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से स्टे के ऊपर कोई काम चल रहा है, तो इस दशा में बहुत ज्यादा इसकी विवेचना करना मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा उपयुक्त होगा। मेरा ये मानना है कि ये इन लोगों का चुनाव को लेके ये झगड़ा है, और जो चुनाव हुआ है उसकी प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी गाजियाबाद ना मतभेद है, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा, ना मतभेद है ना मनभेद है। वो सोसाइटी के मेंबर जब आप इस चीज को देवर आउटसाइड, जब आप इस चीज को लेके, जब आप अग्रवाल साहब इस चीज को लेके हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, अभी भी आपका केस पेंडिंग है, तो भाई टू यूज मीडिया। क्या हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होते हुए, क्या हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होते हुए निर्वाचन आयोग दूसरा चुनाव करा सकता है? क्या मामला हाई कोर्ट में कहिए ना जाके, आप इस बात को हाई कोर्ट में कहिए कि साहब आपके यहाँ पेंडिंग होते हुए दोबारा चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा, आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में कोऑपरेटिव आप चैलेंज कर रहे हैं पावर ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की, आप चैलेंज कर रहे हैं जो नियुक्ति की गई है जिस AR कोऑपरेटिव के द्वारा सचिव की, उसको भी आप चैलेंज कर रहे हैं। चुनाव जो हुआ है वहां पर जो कार्यकारिणी काम कर रही है वो उसको भी, हर चीज को जब आप चैलेंज कर रहे हैं, आपकी नजर में हर चीज आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द वे आदेश को सुनने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, चलिए इस पर जो लीगल पक्ष रखेंगे वो अशोक पांडे जी हैं, एडवोकेट अशोक पांडे। अशोक जी, आप इसे सुन पा रहे होंगे, थोड़ा हमारे लिए क्लियर कीजिए कि आखिर कौन से कानूनी पक्ष की बात की जा रही है। जी, हाई कोर्ट में जो चीज पेंडिंग है, हाई कोर्ट में आप अपने केस में डेट लीजिए, वहां बताइए ना उनको। पेंडिंग होते हुए निर्वाचन आयोग दोबारा चुनाव करा सकता है? हाई कोर्ट में पेंडिंग होते हुए निर्वाचन आयोग दोबारा चुनाव करा सकता है? हाई कोर्ट को पावर है? हो सकते हैं अगर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। अशोक जी बात रखेंगे। बोरा साहब ने शायद है और निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है और चुनाव पर कोई स्टे नहीं है। चुनाव कराने पर अगर हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं किया है तो चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, क्यों नहीं कराएगा? चुनाव पेंडिंग है और चुनाव पेंडिंग है सब जुडिशियल कोर्ट में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव आयोग है भैया, आयोग नहीं है। बोरा साहब, ये चुनाव की एक संस्था है साहब, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव कराने के लिए अलग से व्यवस्था बनी हुई है। और उसको देखने के लिए सबसे बड़ी बात है शायद आप वोरा साहब, सबसे बड़ी बात है कि शायद आप तथ्यों को भूल रहे हैं। जब मैं जितनी आपकी बातें सुनी है वो सब की सब ऐसा लगता है कि आप इस चुनाव से सहमत नहीं है
और उस चुनाव को आपने चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में, उस चीज को लाके मीडिया में रखा जाना मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। वोरा अगर साहब, अशोक जी इस पर अपनी बात वोरा रखेंगे, वर्मा जी एक साहब, बार उसे भी सुनिए। यहाँ दिक्कत ये है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है 20/3/2020 के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी, चुनाव आयोग करेगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर का अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है या उसके विपरीत जाता है तो यू आर फ्री टू गो अगेन हाई कोर्ट, कंटेम्प्ट में जाइए कि आपके ऑर्डर को किसी ने लागू नहीं किया है, आप कंटेम्प्ट आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका क्या पक्ष है आपकी इस बात बिल्कुल पूरी सही वार्तालाप है। को सुनने के बाद? यहाँ और जो जीपी अग्रवाल जी हैं पीड़ित के पक्षकार, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, आप कैसे इसे समझ रहे हैं? अनु सिंह जी, ऑलरेडी क्या है कि ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा मामला तब तक इसको प्रॉपर तरीके से समझोगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। अभी हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है वो प्रोसीडिंग पे दिया है या चुनाव को रोकने स्टे दिया है? क्या स्टे है? जब तक आप प्रॉपर पढ़ेंगे नहीं तो आपको जानकारी होगी उस चीज। ठीक है, ये कंफ्यूजन जो आपके लिए है वो आगे ना बढ़े, दर्शकों के बीच ना रहे। अशोक जी उस पर बताएंगे। अशोक पांडे जी, आप बताइए कि आखिर ये स्टे है किस पर, और उसके बाद आगे चुनाव के आदेश दोबारा कराने या फिर उन्हें रद्द करने की क्या प्रक्रिया है? ऐसा है, मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा जी कि रिट पिटीशन नंबर 4229/2013 दाखिल हुई थी। हाँ, उस पिटीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा था कि चुनाव आयोग के हाउसिंग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। जी उस समय के एक मिस्टर LM चौबे थे, उनके बारे में स्टेटमेंट भी आई और हाई कोर्ट में यह स्टेटमेंट दी गई कि मिस्टर LM चौबे जो हैं, जिनको हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई सम्मान नहीं है और इसलिए इनको ट्रांसफर की। जी जब रिटायर हो जाता है तो उसे तत्समय की सरकार ने चुनाव आयोग, सहकारिता चुनाव आयोग से में सम्मानित सदस्य बना दिया। अब वो अपनी उस हरकतों से बाज नहीं आए। अगर इस सोसाइटी में इतने लंबे अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट न रहा होता तो शायद आज तक ये मामला सुलझ गया होता। हाई कोर्ट ऑर्डर करता है, उसके बाद 20/2 के ऑर्डर को स्टे कर 20/2 को एक फर्जी तरीके से एक एप्लीकेशन ली जाती है। उस फर्जी एप्लीकेशन पर एक ऐसे आदमी के दस्तखत हैं जो 3 साल से हिंदुस्तानी अमेरिका में था। एक आदमी के दस्तखत हैं, वो कहता है कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। हाई कोर्ट में उसने एक एप्लीकेशन दी है कि मैंने इस पर दस्तखत किए, मेरे दस्तखत फर्जी हैं, लेकिन वो प्रोसीडिंग चले इन बिटवीन में नया सिस्टम इवॉल्व कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि हाई कोर्ट में जब 20 का ऑर्डर। अशोक जी, आगे वंदना जी को भी जरूर जोड़ना चाहूंगी। वंदना जी, आपने जितना सुना कि न्यायपालिका के आदेश होने के बावजूद आखिर जैसा आरोप अग्रवाल जी भी लगा रहे हैं कि ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, न्यायपालिका का आदेश था और उसका उल्लंघन करते हुए, अवमानना करते हुए आगे फर्जीवाड़ा किया गया, आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, चूंकि अब ये मसला जो है ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, उस पर ज्यादा मैं टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं समझती हूँ। लेकिन जो पीड़ित हैं इसके, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। उनकी ये खून पसीने की कमाई है और सब फंसे हुए हैं यहाँ पे। इस तरह के कई मसले देखने में आ रहे हैं। मैंने नोएडा में भी कई सुने, हाउसिंग सोसाइटीज के पूरी तरह से आज की तारीख में। वैसे भी अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था तो विध्वस्त हो चुकी है। इस बीच अगर इस तरह के मसले आ रहे हैं तो अब इसमें तो ज्यादा बोलना कोर्ट के बीच में ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तो इसमें कहीं कोई चूक हो रही है कानून व्यवस्था में। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार वही केस जा रहा है कोर्ट में, सुनवाई होती है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही लोग जाते हैं। तो कुछ तो है इसमें, सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी चाहिए और इसका संज्ञान। जी अग्रवाल जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? मेरा इतना कहना है, इस मामले में अभी 5 अधिकारियों के खिलाफ, जिला प्रशासन गाजियाबाद के 5 अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई है। जी ठीक, कोई अधिकारी नहीं जाएगा इतना। पंडित जी से इस पर जरूर जवाब लेना चाहूंगी। जो दावा कर रहे हैं अग्रवाल जी, मनोज जी, आप क्या कहते हैं इसमें? जो मांग कर रहे हैं CBI जांच की, क्या आपको लगता है कि इनका दर्द सुना जाना चाहिए और आगे इस बात को पहुंचाना चाहिए? अनुज, पीड़ितों का दर्द हमारी सरकार से बेहतर कोई नहीं सुनता, या जानती है, हम भी जान रहे हैं।
आप देख रही हैं कि जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है वो सब आपको उस चीज की जानकारी है। आप देख लीजिए जितने भूमाफिया, जितने लोग हैं, ये अतीक अहमद से, मुख्तार अंसारी से और इनसे बड़े बदमाश तो नहीं है ना। आप देखिए मुख्यमंत्री ने क्या किया, सारा का सारा बिल्डोजर चलवा दिया, लखनऊ में पूरी प्रॉपर्टी खाली करा दी, इलाहाबाद में पूरी प्रॉपर्टी जब्त करा दी। तो ये उससे बड़े माफिया नहीं है। लेकिन है क्या कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से चीज को, अग्रवाल जी कह रहे हैं कि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। एक मिनट, आज की डेट में यहाँ के अधिकारी जो हैं, या तो अग्रवाल जी की प्रोसीडिंग करने में कहीं कोई कमी है, सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है। जिन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा हो गया, क्या सरकार उनको बचा रही है क्या? आप मुझे बताइए। आप प्रॉपर तरीके से जब तक आप सरकार को बातें नहीं, उनके संज्ञान में नहीं आएगी, तो सरकार कहाँ उसका वो करेगी? आज के अधिकारी कितने बड़े माफिया मैं बताता हूँ। आज के अधिकारी कितने बड़े माफिया मैं बताता हूँ। हम मुख्यमंत्री से मिले, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने आवास कमिश्नर अजय चौहान को निर्देश दिया कि इसको ठीक करिए। हम अजय चौहान से मिले, अजय चौहान जी ने एक आदेश पारित किया कि इसमें प्रशासकीय व्यवस्था अभी कायम की जाए और प्रशासकीय व्यवस्था कायम करके इसमें सरकारी व्यक्ति को सचिव नियुक्त किया जाए। सरकार क्या करे, मंत्री क्या करे, ईमानदार सरकार क्या करे? जी चलिए, आप अधिकारियों से जुड़ा तो सवाल क्या उठा रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार बौनी है, इन भूमाफियाओं के सामने सरकार कुछ नहीं कर रही? सत्ता है। मैं जब सत्ता के आदेश को, जब माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार कर दिया अजय चौहान, मैं नाम बता रहा हूं ना, आदेश बता रहा हूं, 24 फरवरी 2020 का आप दोबारा मिलिए, अजय चौहान से बात कीजिए, मुख्यमंत्री का पोर्टल पे शिकायत डालिए। आप हाईकोर्ट चले गए, आपका हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव हो गया वहां पे, तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाना चाहिए था आपको। हम ऑलरेडी गए हुए हैं। अगर कोर्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का हम स्वागत करेंगे आदेश का, मगर आज जो कोरोना के चक्कर में अदालतों में काम नहीं हो रहा है, हर आदमी को पता है अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है, उसका फायदा उठा रही है। एक सेकंड के लिए, उसका भूमाफिया फायदा उठा रहा है। एक सेकंड, प्रशासन आंख बंद करके कुछ कहना चाहते हैं अशोक जी? सबसे बड़ी बात है कि हमने ये बात मिस्टर पीके मोहंती, मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नॉलेज में है कि अनिल शर्मा सेक्रेटरी नहीं है, उसका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है, ना कभी उससे अप्रूवल है। लेकिन एडिशनल हाउसिंग कमिश्नर, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उस वक्त की, और इलेक्शन ऑफिसर, सबने, और इसमें मैं ये कह सकता हूं कि बिना चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पैट्रोनेज के, और पैट्रोनेज कहां से है? मिस्टर LM चौबे से, जिसके खिलाफ इस सोसाइटी के एक ऑर्डर पास किया गया था जी। वो तो कहीं नियुक्त ही नहीं हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया। उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि दीज आर द पर्संस हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। ऐसे इस तरीके के आदमी जिन्होंने इस सोसाइटी में उस समय 13 में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, आज भी अगर प्रॉपर इंक्वायरी, जो आदमी सेक्रेटरी नहीं है उससे ये नहीं पूछा जा रहा है, इंटरिम कमेटी पूछ है कि तुम, इंटरिम कमेटी से भी कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम सेक्रेटरी नहीं हो तो तुम चुनाव आयोग की लिस्ट कैसे दे रहे हो, तुम सेक्रेटरी बनके सब जगह दस्तखत कर कैसे कर रहे हो, सब उसके दस्तखत करवा रहे हैं, वो उसका नियुक्ति पत्र कोई नहीं देख रहा है, ना वो नियुक्त है। यही सवाल आगे ले जाना चाहूंगी, वर्मा जी को जरूर इस पर जोड़ना चाहूंगी। अग्रवाल जी, जो सवाल आपने अधिकारियों पर उठाए हैं और वो इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। वर्मा जी, जो कि अग्रवाल जी का सवाल है कि अगर इसमें CBI जांच हो जाए तो कई अधिकारी हैं जो कि इसके घेरे में आएंगे, तो आखिर क्या ये मुमकिन है कि न्यायालय की तरफ से जो आदेश दिए गए उनका अधिकारी इस तरह से वायलेशन करें? वर्मा जी चलिए, शायद वो हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़े हैं। और वंदना जी, मैं आप तक जरूर यही सवाल ले जाना चाहूंगी, किस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत का जो आरोप लगा रहे हैं अग्रवाल जी, आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, अनु जी, आप लोगों अनु जी एक मिनट जी, मनु जी 1 मिनट दीजिएगा जी, वंदना जी अपनी बात पूरी कर लें। मेरा कहना है कि आप लोगों ने इसको उठाया है,
मैं उम्मीद करती हूँ पीड़ितों को इसमें मदद मिलेगी और इसमें इनका सहयोग करना चाहिए। हमें इनके ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, जिनके खून पसीने की कमाई है। कोर्ट की भी अवलंघना हो रही है यहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे अभी ये कह रहे थे कि गए हैं मुख्यमंत्री के पास, इनको दोबारा मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए जी जी अपना लेके अपनी शिकायतें। ठीक है। और कुछ ये तो और भी उलझती हुई मुझे नजर आ अग्रवाल रही जी जिन्हें रेफर करना चाहते हैं। जी अग्रवाल जी, देखिए, ये 1 फरवरी 2020 का सतपाल सिंह सहकारी अधिकारी आवास का लेटर है पुलिस स्टेशन को जी कि इस सोसाइटी में 31 अक्टूबर 2018 के बाद कोई सचिव नियुक्त नहीं हुआ है और उसके बाद भी अनिल शर्मा को सचिव दिखा के जिला प्रशासन एक चुनाव संपन्न करा रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है। ये सतपाल सिंह का लेटर है 1 फरवरी 2020 का, जिसमें वो लिख रहे हैं इन्हें जिस प्रबंध कमेटी द्वारा नियुक्त किया गया है वह प्रबंध कमेटी उत्तर प्रदेश सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 12/1/18 के उपरांत अस्तित्व में नहीं है। जी अब बताइए मनोज जी, यहाँ पूरे कागजात भी दिखा रहे हैं अग्रवाल जी और कह रहे हैं कि ये लिखित में है, दस्तावेज है, उनके पास प्रमाण है और उसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब जिला प्रशासन, देखिए, एक आदमी सचिव नहीं है, सरकार लिख के दे रही है, उत्तर प्रदेश आवास विकास के अधिकारी लिख के दे रहे हैं और जिला प्रशासन उस आदमी को सचिव मान के चुनाव करवा रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा गबन अग्रवाल जी, मैं तो नहीं समझता। मेरा एक सवाल है आपसे। जी मनोज जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप अनिल शर्मा है कौन? माफिया है क्या? बदमाश है क्या? या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसको? ही इज आउटसाइडर, ही इज नो वन। तो आउटसाइडर है। अगर आपकी सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में मेंबर कितने हैं? उस मेंबर 324 मेंबर है। तो आपके मेंबर आपके साथ खड़े हैं ना? हमारे मेंबर खड़े हैं हमारे साथ। क्यों नहीं धरने पे बैठते आप? क्यों नहीं बैठते धरने पे? तो बस ठीक है, हर पढ़ा लिखा आदमी इस काम में सक्षम नहीं होता है। आप अनु सिंह जी मुझे बताइए, मैं एक मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाई कोर्ट आपको, मनोज जी विश्वास, अनु सिंह जी मेरी बात सुनिए, नहीं सारी बातें जो इन्होंने सारी बातें कही, इनके हिसाब से कैसा सुझाव दे रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं पैनल पे एक सारी बात कह रहा हूं। बातें इनके कहने की मान, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी पहले, अब आई है। सारी बातें जो इन्होंने कहा कि कोर्ट की कोई नहीं मानता, सरकार की कोई नहीं मानता, अधिकारियों की कोई नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनते हैं आप मुझे बताइए। मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ऐसे बड़े बड़े माफियाओं को उन्होंने अंदर किया हुआ है, तो क्या माफियाओं को अंदर कर रहे हैं और एक सोसाइटी की ये तकलीफ है, अगर एक सेकंड के लिए, आखिर उन पर एक सेकंड के लिए देरी क्यों हो रही है? आप इसका जवाब दें। एक सेकंड के लिए ना जी, एक सेकंड ठीक, मिस्टर मनोज पंडित जी, कोई सरकार की या माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत पर शक नहीं कर रहा है। सभी वो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि कुछ अधिकारियों का एक कार्टेल बन गया है, जिन्होंने इस सोसाइटी को कब्जा करने के लिए अपने गोट बिछा रखे हैं। अब दिक्कत यह है कि चंद अधिकारियों की वजह से यह पूरा लागू नहीं हो पा रहा है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, वो लोग हर स्तर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फेल कर देते हैं गवर्नमेंट की, चंद अधिकारी, जिसमें कुछ हाउसिंग के भी। इसका मतलब आपसे ज्यादा पावरफुल है ना? इसका मतलब वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। जो आप काम करने जा रहे हैं वो कोई काम नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोर्ट एक ऑर्डर करता है, वो करते क्या है कि एक नई समिति करके चाहूंगी, मुझे निकलना है। जी वंदना जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया। दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि यह कमेटी कहीं पावर में नहीं है। उसके बावजूद भी क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स मिले हुए हैं, बिना उन्होंने एक चुनाव करा दिया, एक नई कमेटी बना दी। एक आदमी जो सेक्रेटरी नहीं है उसको सेक्रेटरी कहते हैं।
जिसका कहीं नियुक्ति पत्र नहीं है, न कोई उसकी नियुक्ति पत्र देखता है, न उसकी नियुक्ति को अप्रूवल है हाउसिंग डिपार्टमेंट से, वो भी कोई नहीं देखता। और पूरा का पूरा इलेक्शन में कहते हैं मिस्टर अनिल शर्मा इज अ सेक्रेटरी। ये बातें जो हैं, अब अनिल शर्मा कौन है, कहां से सेक्रेटरी बने, ये चीजें तो देखी जानी चाहिए। नियमानुकूल कार्य करना नीचे के स्तर के अधिकारियों का कार्य है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदमी कितनी बार दरवाजा खटखटाएगा, कितनी बार जाएगा, कहीं तो कोई रोक होनी चाहिए, कहीं तो नियमानुसार कार्य होना चाहिए। आखिरी दौर में है तो ये तमाम दस्तावेज हैं जो कि जीपी अग्रवाल जी की तरफ से रखे गए हैं और उनके अपने दावे हैं जिनका समर्थन हम नहीं करते, लेकिन उनके लिए एक मंच होना चाहिए अपने दावे वादे रखने का, और साथ ही न्याय मांगने की भी हर किसी को यहाँ लोकतंत्र है और न्याय मांगा जाना चाहिए। लेकिन हमने एक सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया, जिसके बाद जो इस पूरे मामले में जिस पर आरोप लग रहे हैं संतोष भारद्वाज, उन्होंने कहा है, जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है पवन अग्रवाल की तरफ से, उनसे जब उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फर्जी आरोप है। उनका कहना है कि 2020 में अनुमति मिल गई थी चुनाव कराने की, जिस वजह से चुनाव कराए गए। आखिर में मैं अग्रवाल जी इस पर आपका पक्ष लेकर और उसके बाद मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि मनोज पंडित जी आखिर क्या आश्वासन देंगे कि जो ये पीड़ित अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर, तो उन पर क्या आश्वासन आप देंगे। तो सबसे पहले अग्रवाल जी, जरा संतोष भारद्वाज की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फर्जी है ये आरोप, उस पर क्या कहेंगे। ये कह देना फर्जी है आरोप, कोई तथ्य नहीं है, ये कोई इस बात में वजन नहीं है। अगर फर्जी है तो दस्तावेज पेश करे, कैसे फर्जी है। मैं दस्तावेज पेश कर रहा हूँ ना कि कैसे आदमी ने चुनाव करा दिया जो सोसाइटी का सचिव ही नहीं है, इससे बड़ा फर्जी बड़ा और क्या होगा। इसमें क्या तथ्य पेश करेगा वो बताइए, उससे तथ्य मांगिए, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करे वो। साथ ही कहा गया कि 2020 में चुनाव कराने की अनुमति भी मिल चुकी थी, इसी वजह से चुनाव हुए। अनुमति मिली, फर्जी मिली। जब निर्वाचन आयोग मिला हुआ है तो फर्जी अनुमति दे रहा है वो। ठीक, जी हाँ, ये वो आरोप हैं, वो सवाल हैं जो सोसाइटी के वो पक्षकार और सोसाइटी के वो पदाधिकारी पूछ रहे हैं जिन्हें जबरन बाहर निकाले जाने का आरोप है, जो बीते काफी समय से न्याय पाने की गुहार लगा रहे हैं। जनसत्य न्यूज पहले से इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अब तक कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 26 अगस्त 2020 को इंदिरापुरम थाने में इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद इस मामले को लेकर हलचल फिर से देखने को मिली है। इसी के चलते हमने इस बार फिर से इस मुद्दे को उठाया और एक बार फिर से उस पक्ष की बात आपके सामने रखी जो सोसाइटी के मौजूदा पदाधिकारियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रहा है। ये तो एक पक्ष था जिनकी बात आपने सुनी, लेकिन जनसत्य न्यूज ने इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया है। हमने जानना चाहा कि जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आखिर क्या कहा जा रहा है और उनका क्या कहना है इस मैटर पर। हमारी टीम जब उस सोसाइटी में पहुंची और उनसे इस बाबत सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 11 के अजपा सहकारी आवासीय समिति में फर्जीवाड़े का जो आरोप सोसाइटी के मौजूदा पदाधिकारियों पर लगाया जा रहा है, जो सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं, हमने उनका पक्ष जानना भी जरूरी समझा। ऐसे में एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हुए जब जनसत्य इन सब आरोपों के बाद सच जानने के लिए उस सोसाइटी में पहुंचा जहां से ये पूरा मामला उठा है, तो सोसाइटी पहुंचकर हमने उस पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जिन पर ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम इस एफआईआर में दर्ज है। इस कड़ी में हमने संतोष भारद्वाज से बात की। हमने संतोष भारद्वाज से उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बारे में जब पहला सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। ये जो पूरा मामला है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, फर्जी है। किसी तरह का कोई तथ्यात्मक इसमें वजह नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है उसका नाम पवन अग्रवाल है, आप लोग बेहतर जानते हैं उसे। पवन अग्रवाल इस समिति का सदस्य नहीं है। हाईकोर्ट की रिट याचिका 48/080/2018 में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को कह रखा है कि यह
मेंबर है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण दे जो हमारे रजिस्ट्रार है। आज तक वो मामला पेंडिंग रखा गया है। सबसे पहले तो ये पता ही नहीं है कि वो मर्द है या औरत है, तो ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो एक कंपिटेंट वादी है भी या नहीं। एकमात्र पवन अग्रवाल इस धरती का एकमात्र जीव वो है जो सच्चा है। हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, आवास विकास कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एआर, डीआर, डीसी, थाना, एसएसपी, सारे के सारे चोर हैं पवन अग्रवाल के हिसाब से। सिर्फ एक पवन अग्रवाल है जो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, बस वो सच्चा है जी। वो कानून में जो खामियां हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। 56(3) में चले गए, एक आदेश करा लिया, अब तो उसमें कितनी मेरिट है कितनी डिमेरिट है ये तो वक्त बताएगा। इसके बाद हमने सोसाइटी में जो एफआईआर में बैंकों के लेन देन में पैसों की हेराफेरी का जो जिक्र किया गया है उससे संबंधित सवाल संतोष भारद्वाज से पूछा। इसे लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। अकाउंट समिति का पैसा मेंबरों का, हु इज दिस बुलशिट पवन अग्रवाल और जितेंद्र, हु इज दैट? क्या जितेंद्र ने यहाँ पर 1 लाख रुपए दे रखे हैं? जो पैसा देगा वो हिसाब पूछेगा। जिन्होंने पैसा ही नहीं दिया वो कौन होते हिसाब पूछने वाले? बैंकों के सवाल के बाद जब हमने सोसाइटी में जो चुनाव कराए गए उस पर उठ रहे सवालों का जवाब जानना चाहा तो उन्होंने उस पर क्या कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। हमने हाई कोर्ट में कौन गया? पवन अग्रवाल गया। आदेश किसने कराया? पवन अग्रवाल ने। यहाँ इलेक्शन प्रोसेस के लिए शुरू करने के लिए आदेश किसका था? हाई कोर्ट का। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया, उसने यहाँ डीएम और एआर को लिखा, एआर ने इलेक्शन ऑफिसर बनाए, इलेक्शन ऑफिसर का सहायक निर्वाचन अधिकारी बना, उन सारे लोगों ने किया। हमने एसएसपी के यहाँ कहा, एसएसपी ने सुरक्षा दी, सारी प्रक्रिया एक अलग थी। ये उस इलेक्शन के खिलाफ गए तो थे हाई कोर्ट। अगर हम गलत थे, अगर इलेक्शन गलत था, अगर लिस्ट गलत थी, अगर हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना थी तो हाई कोर्ट तो स्टे कर सकता था ना सर, कर सकता था। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि इलेक्शन विल गो ऑन, इलेक्शन प्रोसेस प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी स्टेड। इलेक्शन के बाद जो इसके बाद के ऑप्शंस हैं, धारा 70 है या जो भी हमारे इस कोर्ट के आदेश है, उससे इलेक्शन बंधा गएगा। जनसत्य न्यूज ने इस मामले में दोनों पक्षों का पक्ष जाना और उन्हें आपके सामने भी रखा। बावजूद इसके जब हम सोसाइटी के उन लोगों का पक्ष जानने पहुंचे जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, तो उन्होंने हम पर ही पक्षपात करने का आरोप लगाया है। जो कि जनसत्य न्यूज सच तलाशने की जद्दोजहद में जुटा है, वो जनसत्य न्यूज जो न्याय दिलाने और सच सामने लाने वालों का मुद्दा उठाता है, उस पर ही पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। आप खुद सुनिए। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 11 के अजपा सहकारी आवास समिति में जो फर्जीवाड़े का आरोप सोसाइटी के मौजूदा पदाधिकारियों पर लगाया जा रहा है, उसे लेकर जनसत्य न्यूज ने इस मामले में दोनों पक्षों का पक्ष जाना और उन्हें आपके सामने रखा। बावजूद इसके जब हम सोसाइटी में उन लोगों का पक्ष जानने पहुंचे जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, तो उन्होंने हम पर ही पक्षपात करने का आरोप लगाया। जरा आप भी सुन लीजिए। जब ये एफआईआर हुई है तो इनका फिर से प्लानिंग है हमें डिबेट करें। जीपी अग्रवाल जी के सौजन्य वो उनके द्वारा होकर प्रायोजित होकर अब इनको पिछली बार वाली बात याद है, इनको फिर से टोका जाएगा, रोका जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि हमें फॉर्मेलिटी पूरा कर ले, वहां का भी बात ठीक है। तो सुना आपने कैसे हम पर पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं। भले ही वो हम पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हो, बावजूद इसके हमने जिम्मेदार संस्थान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका पक्ष जानना जरूरी समझा और उनका पक्ष आपके सामने भी रखा। मनोज जी, अब आपने दोनों ही पक्षों को सुना है, ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या सच सामने आएगा, क्या न्याय होगा? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम तो, और इससे अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में बन नहीं सकती। अग्रवाल जी शायद इसको, अग्रवाल जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने पूरी बात सुनी, सारी चीजें
पर लेकिन कोई चीज नहीं है कि कोई कब्जा कर लेगा और उसको उठा के ले जाएगा, सोसाइटी रहेगी, चीजें वही रहेंगी। चलिए मनोज जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो पक्ष जीपी अग्रवाल जी ने और एडवोकेट अशोक पांडे जी ने रखा है कि 5 साल से यहां न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उनके लगाए गए आरोपों पर और दिखाए गए दस्तावेजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सुना आपने, मनोज जी ने इस मामले में न्याय दिलाने और कार्रवाई होने का विश्वास दिलाया है, क्योंकि ये वो सरकार है जहां सच को सामने लाया जाता है। ये वो सरकार है जो न्याय दिलाने में विश्वास रखती है। अब देखना होगा कि कब तक इन्हें न्याय मिल पाता है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार।